हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं चोक कॉइल। ठीक है, एलआर सर्किट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। एलआर सर्किट का सबसे अच्छा एग्जांपल है चोक कॉइल, जो पहले फ्लोरेसेंट ट्यूब में है ना, फ्लोरेसेंट मर्क्यूरी ट्यूब में यूज होता था, इस्तेमाल होता था, अभी भी होता है, अभी भी होता है। तो वहां पे हम लोग चोक कॉइल का यूज करते हैं। चोक कॉइल क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो चोक कॉइल क्या होता है उसको हमको समझना है। उसमें एलआर सर्किट का यूज होता है। ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय से ट्यूबलाइट चल रहा है, अभी भी बहुत सारे जगहों पे ट्यूबलाइट चलता है। लंबा सा ट्यूब होता है जिसमें स्विच ऑन करने पे क्या होता है, लाइट जलती है, उसमें एक स्टार्टर होती है। ठीक है, फिर एक चॉक होता है उसमें, चॉक CHOK, चॉक कॉइल। ठीक है, जिसको हम बेलास्ट भी कहते हैं, बेलास्ट। ठीक है, ये चॉक कॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, बेलास्ट भी कहते हैं, BALLAST बोल बेलास्ट बोलते हैं। ये बेलास्ट होता क्या है एक्चुअली, ये बेलास्ट जो होता है एक्चुअली आयरन के सॉफ्ट आयरन जो होते हैं ना, सॉफ्ट आयरन का जो लेमिनेटेड कोर होता है, सॉफ्ट आयरन का लेमिनेटेड कोर, उसके ऊपर, मतलब सॉफ्ट आयरन जो होता है, बात को समझिए, सॉफ्ट आयरन है उसके ऊपर लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड मतलब कुछ प्लास्टिक से हमने उसको ढक दिया, फिर उसके ऊपर कॉपर का जो वाइंडिंग रहता है ना, कॉपर का जो वाइंडिंग रहता है उसको हम बोलते हैं चॉक कॉइल। काफी वॉन्ड्स उसमें लगे रहते हैं, कॉपर के वायर लगे होते हैं। खोल के उसको अगर देखोगे ट्यूबलाइट के अंदर में, तो उससे वो निकल जाएगा, उसे हम ब्लास्ट कहते हैं। वो एक्चुअली होता क्या है, कॉपर के वायर रहते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर पे लेमिनेटेड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर, इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है एक्चुअली, इंडक्टर हम लोग समझते हैं उसको। चलिए, वो अगर इंडक्टर है तो हमें काफी आसानी समझ में आ जाएगी। तो चॉक कॉइल का मतलब क्या होता है वो समझिए। यहाँ जो हम एलआर सर्किट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एलआर सर्किट को जो हम समझने जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, तो चॉक कॉइल है ये। ठीक है, चॉक कॉइल में हमने इसको इंडक्टर समझा है, और सिंपली इसको प्रॉब्लम को आसानी से समझने के लिए हमने इसे आइडियल इंडक्टर समझ लिया। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि आइडियल इंडक्टर, ये जो आइडियल इंडक्टर है उसकी रेसिस्टेंस जो होती है, अपनी रेसिस्टेंस जो होती है इस वायर की, वो जीरो हम मान लेते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो है एक इंडक्टर की कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होती है। ठीक है, और जो चॉक कॉइल होती है उसका लार्ज इंडक्टेंस हम समझते हैं और स्मॉल रेसिस्टेंस समझते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन अगर थियोरेटिकली समझें, आइडियली समझें, तो एक इंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो होता है और उसकी इंडक्टेंस हाई होती है। बात समझ में आ रही है, एक इंडक्टर की इंडक्टेंस हाई और रेसिस्टेंस बहुत कम, वेरी वेरी लेस। ठीक है, वो चॉक कॉइल कहलाता है, जिसे हम बैलास्ट भी कहते हैं। उसके सीरीज में अगर हम रेसिस्टेंस डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलआर सर्किट कहते हैं। एसी सोर्स से हमने इसे कनेक्शन लगा दिया, तो ये चॉक कॉइल है और ये रेसिस्टर है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ट्यूबलाइट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ट्यूबलाइट वाला सर्किट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इंडक्टर क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं हमने रेसिस्टर के अक्रॉस लगा दिया और ट्यूबलाइट जला दिया, क्यों नहीं कैसा करते। अगर आप डायरेक्टली एसी सोर्स को ट्यूबलाइट से कनेक्शन लगाओगे विदाउट चॉक कॉइल, विदाउट दिस इंडक्टर, देन द ट्यूबलाइट विल गेट ब्लास्ट। ट्यूबलाइट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा खत्म, क्यों हो जाएगा, इतना वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ज्यादा वोल्टेज है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा, और ज्यादा करंट फ्लो होने से क्या होगा, अरे ट्यूब की कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी ना भाई, कनेक्टिंग वायर की भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी। तो अगर हमने ज्यादा वोल्टेज लगाया, जो हमारे घरों में 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज में आती है, अगर हमने लगाया तो क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिसका मतलब ये होगा कि ज्यादा करंट प्रोवाइड कर रहा था भाई, ये जो एसी सोर्स है वो ज्यादा करंट प्रोवाइड कर रही थी। तो उस ज्यादा करंट को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय हो सकते थे। एक उपाय ये भी हो सकता था कि इस रेसिस्टेंस के सीरीज में एक और रेसिस्टेंस डाल दो तो उसमें करंट कम जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, डीसी सर्किट में क्या होता था, डीसी सर्किट में जो रेसिस्टेंस, ये तो कैपिटल आर है, उसमें क्या होता है, रियोस्टेट का यूज करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टर का यूज करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस का यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके रेसिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हो। अगर उसके करंट को आपको कम करना है रियोस्टेट का यूज करके, तो करंट कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेसिस्टेंस को बढ़ानी होगी। तो इसके सीरीज में हम रेसिस्टेंस डालेंगे, लेकिन जो करंट फ्लो करेगा ना, वो इसके अंदर में हीट प्रोड्यूस करेगा। वो हीट क्या होता है, I² × R, है ना।
पर सेकेंड से कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा, पावर आएगा, पर सेकेंड का डाल दिया तो क्या हो गया, पावर हो गया, तो इसको ब्लास्ट भी कर सकता है। तो हमें क्या करना है कि जो ये अगर मान लो सीरीज में हमने रियोस्टेट का यूज करके सीरीज में अगर कुछ भी रेसिस्टेंस डालते हैं, जो डालेंगे तो जो करंट इसमें इसके अंदर मूव करेगा, बिना इंडक्टर के मैं बात कर रहा हूं, बिना इंडक्टर के मैं बात कर रहा हूं। मान लो इंडक्टर नहीं है, ये ट्यूबलाइट है और इसके सीरीज में स्मॉल रेसिस्टेंस हमने डाल दिया या लार्ज रेसिस्टेंस डाल दिया, रियोस्टेट वाला रेसिस्टेंस अगर डाल दिया, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसके अंदर कम करंट फ्लो करेगा। लेकिन वो कम करंट जो फ्लो करेगा, वो जो कम करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, इसके अंदर हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हीट एनर्जी देगा। हीट एनर्जी से क्या होगा, हीट एनर्जी लॉस हो जाएगा, है ना। हीट एनर्जी में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है, उससे हीट एनर्जी निकलेगी, ठीक है। वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए। वो जो हीट एनर्जी है काफी लॉस हो जा रहा है, काफी खत्म हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, काफी एनर्जी निकल रही है, वो हमारा लॉस है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, इसी रेसिस्टर के अक्रॉस सीरीज में हमने इंडक्टर डाल दिया। ये इंडक्टर क्या काम करता है आप सब जानते हैं, बहुत पहले से जानते होंगे। ये इंडक्टर जो करंट ये प्रोवाइड कर रहा है, इसे करंट को कम करेगा, या इसके ईएमएफ जो प्रोवाइड करे उसको कम कर रहा है, विदाउट मच लॉस ऑफ पावर, विदाउट मच लॉस ऑफ पावर, या पावर का लॉस उसमें होता ही नहीं, इंडक्टर में पावर का लॉस होता ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए हमने इंडक्टर का यहां इस्तेमाल किया, इसे हम एलआर सर्किट कहते हैं। चॉक कॉइल पढ़ रहे हैं फ्लोरेसेंट मर्क्यूरी ट्यूब में, इसका फायदा क्या है कि इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम पावर, इंडक्टर इसमें पावर कंज्यूम नहीं करता, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, और इससे हमारा क्या हो रहा है, कम करंट में भी बल्ब ट्यूबलाइट जलना शुरू हो जाता है, यही चॉक कॉइल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंपीडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ये हमने ईएमएफ बताया। आरएमएस की वैल्यू कितनी, करंट का जो आरएमएस वैल्यू है पीक करंट बाय रूट अंडर 2, तो पीक करंट जो आ रहा है ना, पीक करंट बाय 2, तो यहाँ पीक वोल्टेज बाय रूट अंडर 2 कर सकते हैं। तो करंट जो है वो क्या होगा, तो करंट जो आई नोट है वो कितनी होगी, आर नोट बाय वी नोट बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। क्यों होगा, अब जानते हैं, यहाँ पे रेसिस्टर भी है और इंडक्टर भी है, दोनों का नेट जो इंपीडेंस है वो मैंने बता दिया, वही इंपीडेंस है, वी नोट बाय दिस आई नोट बाय रूट अंडर 2, ठीक है। तो वी नोट बाय रूट अंडर 2 वी आरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, हमने इसको इतना डिवाइड कर दिया, तो इतनी कहानी है। ये करंट क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर करंट इन दिस सर्किट। तो रूट मीन स्क्वायर करंट क्यों निकालते हैं, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, या नहीं तो लॉन्ग टाइम के लिए, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए या नहीं तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ये इतना आ गया, ठीक है। तो ये आरएमएस की वैल्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर हमने डीसी सोर्स भी लगा दिया तो आरएमएस वैल्यू उतनी ही देगी जितना एक कंप्लीट टाइम पीरियड में एक डीसी देगा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू दे रही है आरएमएस वैल्यू जो है, चाहे करंट का हो या वोल्टेज का हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब समझिए कहानी क्या है, अगर हमने रेसिस्टर के अक्रॉस सिर्फ एसी सोर्स को लगाया था, अगर हम लगाते तो क्या होता, आर इंटू आई, ठीक है। तो यहां देखिए वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू दैट इज इक्वल टू आर इंटू आई आरएमएस। इसकी रेसिस्टेंस ला डाल दें और फिर आरएमएस की वैल्यू डाल दें, तो वो इसके अक्रॉस क्या निकल जाएगा, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दैट इज इक्वल टू आर बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये जो ग्राफ, ये जो चीज मैंने बताया उसको समझिए। मान लो इंडक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रेसिस्टर है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लिया, तो इंडक्टर नहीं है तो मतलब L इज इक्वल टू 0, ये पार्ट 0, R बाय R इज इक्वल टू 1, मतलब वोल्टेज अक्रॉस जो रेसिस्टर है उसकी जो आरएमएस वैल्यू आ रही है वही अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू के बराबर है, दोनों वोल्टेज क्या है, सेम आ रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा वो देखिए, जो हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो आरएमएस वैल्यू है वो अप्लाइड वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू के इतना पार्ट कम है, आर बाय दिस कम आ रहा, 1 नहीं है, ये लेस देन 1 क्वांटिटी है, ये लेस देन 1 क्वांटिटी, आर बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, इट मींस भी आर बाय आरएमएस इज लेस देन दिस। आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, ये समझ में, ये पार्ट ज्यादा और वो पार्ट कम, तो इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज को कम कर दिया। मेन फंक्शन क्या था उसको समझो, चोक कॉइल को लगाने का मेन काम था इसके अंदर करंट को कम करना, इस बात को समझो।
करंट कम होगा, हीट लॉस कम होगी, करंट कम होगा, हीट कम लॉस होगी। दूसरा काम क्या है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस थी, करंट ही आपने कम कर दिया, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस थी उसको भी आपने कम कर दिया, उसको भी आपने कम कर दिया। और कितने बड़े फैक्टर से कम कर दिया, आपके सामने है, आर बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। इतना चीज आपने कम कर दिया, ये पार्ट, इतने पार्ट आपने कम कर दिया। समझ में आ रही है बात, इतना आपने कर दिया, पहले इतना था और डिवाइडेड बाई इतना, ये पार्ट है। समझ में आ रही है बात। तो चलिए, यही मेरे कहने का मतलब है कि चौक कॉइल का यूज क्यों करते हैं, करंट को कम करने के लिए या उसके अक्रॉस वोल्टेज को कम करने के लिए। चलिए, पावर कितनी है वो देखिए, पावर, एवरेज पावर जो इसके अंदर यूज होगी इंडक्टर के अंदर या चौक कॉइल के अंदर, उसको समझिए, ट्यूबलाइट के अंदर में जो होगी उसको समझिए थोड़ा सा। पावर एवरेज कितना, वी आर एम एस बाई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाइव। तो ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, कॉस फाइव की बात करते हैं। कॉस फाइव कितना होता है, आर वाई जेड, कैपिटल आर रेसिस्टर, रेसिस्टेंस, वाई इंपीडेंस, यहाँ पे आर इंपीडेंस इतना, ठीक है। तो ये एक्चुअली कितना जीरो आ रहा है उस चीज को समझिए। जो एक आइडियल इंडक्टर है, उसकी इंडक्टेंस वैल्यू ज्यादा होती है, उसे क्या होती है, इंडक्टेंस वैल्यू ज्यादा है। अगर एल यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज हो रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा, और ये क्वांटिटी मिला जुला करके आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो आ जाएगा, बिल्कुल घट जा रहा है, मतलब एवरेज पावर जो है आपका वो जीरो हो रहा है, वो एवरेज पावर जीरो हो रहा है। मतलब इसका फायदा ये हुआ कि एक इंडक्टर कंज्यूम नहीं कर रहा है पावर को, पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। एक आइडियल इंडक्टर की केस में हैंडल कर रहा था। अगर आपने आइडियल नहीं लिया तो यही cos फाइव कुछ और आ जाएगा, स्मॉल आर प्लस एन इतना आ जा रहा है, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, इस तरह से। वेयर स्मॉल आर जो है वो क्या है, इंडक्टर का रेसिस्टेंस, इसकी इंडक्टर की रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये इक्वल टू जीरो कब होगा, ये इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एक आइडियल इंडक्टर होगी। ये इक्वल टू जीरो कब नहीं होगा, जब ये आइडियल इंडक्टर नहीं है। समझ में आ रही है बात को। तो चोक कॉइल का यूज हम लोग ऐसे ही करते हैं, इन सारी जगहों पे हम चोक कॉइल का यूज करते हैं, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पसंद नहीं आया होगा तो जो भी होगा आप कमेंट करना, ओके।